अस्सलाम वालेकुम जी। फ़याज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे ज़ाहरा काज़मी के मुकदमे के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की जो एक हेबियस पटिशन हमने फ़ाइल की थी, जो इम्प्रॉपर कस्टडी के अगेंस्ट फ़ाइल की जाती है और कि वालदैन को बच्ची की जो है वो कस्टडी वालदैन के हवाले की जाए और ये 491 CRPC के तहत दायर की जाती है। एक अर्जेंट रिलीफ है, एक फास्ट रेमेडी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये रिट फाइल होने के बाद कज़ाबा गैंग और दीगर लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं और बेचारे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हैं और मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही कि कहाँ मुँह छुपाएँ। और आज मुल्ज़म ज़हीर की जानिब से एक एप्लीकेशन दी गई थी बच्ची के साथ मुलाकात करने की। तो सिंपल इसमें मैं तो पहले कई दफ़ा आप लोगों से कह चुका हूँ और यही बात तो होती रही है कि ये बच्ची की कस्टडी जो है वो किसी सूरत मुल्ज़म ज़हीर को नहीं मिल सकती, ना ही इसके साथ कोई मुलाकात हो सकती है। पहले भी इसकी इसी तरह की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट की गई है और आज उसमें सिंपल ये हुआ है कि अदालत ने कहा कि ये जो हमारी आइनी पटिशन जो हमने कल फाइल की थी, ये मुअज़्ज़ज़ 2 जजेस सुनते हैं और ये इसके ऊपर डबल बेंच जिसको हम कहते हैं वो सुनता है। और ये जो मुल्ज़म ज़हीर ने सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, ये सिंगल बेंच एक जज सुनता है। तो ये मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जज ने यही कहा है कि ये जो डबल बेंच है और जब तक उसका फ़ैसला नहीं आ जाता, जब तक वो बच्ची की हवालगी का फ़ैसला नहीं कर सकते और बच्ची जो है वो सारे वकूए की प्राइम विटनेस है, तो मुल्ज़म जो है वो बच्ची से नहीं मिल सकता। तो एक तरह से एक और जो है वो क्या नाम है सरप्राइज़ इनको मिल गया है। सरप्राइज़ देने के चक्कर में ये खुद बेचारे पागल हो चुके हैं और इनका जो केस है, जो मुलाकात की दरख्वास्त, इसमें अदालत ने 16 जनवरी जो है वो डेट फिक्स कर दी है। तो इस तरह से आज भी मुल्ज़म ज़हीर को मुंह लटकाए अदालत से वापस जाना पड़ा और अदालत ने मेरिट के ऊपर फ़ैसला किया और मुल्ज़म की जो एक साजिश थी या एक चाल थी कि मगविया ज़ाहरा काज़मी के साथ मुलाकात करके उसको हरासा परेशान करे, उसका स्टेटमेंट बदलवाने की कोशिश करे ताकि वो आइनी पटिशन जो हमारी फ़िक्स है 6 जनवरी के लिए, उसमें आके कोई हमारे हक़ में स्टेटमेंट ना दे या उसको अंडर प्रेशर करे, वो आज बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा अदालत ने इस चीज़ को भी देखा है कि इन्होंने क्या क्या हक़ाइक़ छुपाए हैं अदालत से। जैसा कि एक दफ़ा इन्होंने चलान की एप्लीकेशन फ़ाइल की, तो उसमें चलान को मुस्तरद करने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल की और वहाँ पे ये ज़िक्र नहीं किया कि क्वैशमेंट फ़ाइल की गई थी। इसी तरह से बार बार हमें कहना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन इनके झूठ अगर हम गिनवाना शुरू कर दें तो उस पर तो एक किताब लिखी जा सकती है और अदालत की भी ये सारी चीज़ें अदालत भी इस पे ऊपर देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है। तो सिंपल मैं इसमें यही कहूँगा कि आज मुल्ज़म ज़हीर जो है, अदालत ने सिंपल उसमें यही फ़ैसला दिया कि 2 जजेस की जो बेंच है, जब तक वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, एक तरीक़ाकार भी यही है, कानून भी यही है कि कंट्राडिक्टरी जो होती हैं, मुतज़ाद जो मुतरादिफ जो होती हैं या मुतज़ाद आप कह लें, वो जजमेंट से अवॉइड करना चाहिए। एक जज कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो ऐसा हाई कोर्ट में पॉसिबल नहीं है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जिनके पास आज केस लगा हुआ था, उन्होंने हाई कोर्ट की डबल बेंच को ग्रेस दी है और उनको इम्पोर्टेंस दी है, प्रेफरेंस दी है और हमारी जो एप्लीकेशन है बच्ची के साथ मुलाकात करने की, उसको तरजीह दी है और इनकी एप्लीकेशन जो है उसको मैं 16 जनवरी डेट डाल दी है और ये क्लियर कर दिया कि सबसे पहले बच्ची की जो कस्टडी है उसका फ़ैसला होगा, बाद में किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन सुनी जाएगी। तो इस पे काली राम जो टेढ़ी टांगों वाला है, काली राम और इनका पूरा पैनल जो है वो इस वक्त बड़ा परेशान है और डिप्रेशन का शिकार है। तो ये जो काली राम ने कई दिन से एक शैतानी सिलसिला शुरू किया हुआ है, अब हम इनको इंशाल्लाह इनको फेस सेविंग के लिए भी जगह नहीं मिलेगी और ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। तो मुल्ज़म ज़हीर जो है उसके पास अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई बहाना अब नहीं बचा। तो बच्ची जो है वो तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वालिदैन के पास अब जा रही है और आज का जो फ़ैसला है, कल और आज का फ़ैसला दोनों अप्रिशिएट करने वाले फ़ैसले हैं और अदालत ने इससे पहले भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला दिया कि बच्ची अगर स्टेटमेंट देती है तो यही आइन और कानून है कि बच्ची स्टेटमेंट अगर देती है तो ठीक है,
بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ نابالغ بچی کی ریکارڈ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز تھے، تو میں اس میں ایک سمپل بات کروں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ میرج کے حوالے سے نہیں ہو رہی، یہ ایک بہتر ماحول کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ بچی سے صرف یہ پوچھا جانا ہے کہ وہ والدین کے پاس جا رہی ہے یا جہاں رہ رہی ہے وہ ماحول اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ میرج ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو مائنر نہیں کر سکتا، تو یہ سٹیٹمنٹ اس کے لیے بہتر ماحول کون سا ہے یہ تو ایک چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ اور کسٹڈی کے حوالے سے ایون جو ہے وہ 5-5 سال کے بچے جو ہیں ان سے بھی عدالت جو ہے وہ گارڈین کورٹ معاملات پوچھتی ہے کہ وہ والدہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا والد، یہ میٹر جو ہے والد اور والدہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کسٹڈی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے یہ لیا جا سکتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں اور میرج کے اور اغوا کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ آج کی گڈ نیوز یہی ہے کہ ظہیر کی جو اپلیکیشن ہے وہ 16 جنوری کے لیے پوسٹ پون کر دی گئی ہے، اور یہ ملاقات بچی کی نہیں کر سکتا، تب تک نہیں کر سکتا جب تک بچی کی حوالگی کی درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔